Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Today I am discussing Real English, Class 5, Lesson number 5, The Guest. Students, you all know who is a guest? What does guest mean? Yes, guest means मेहमान. I'm sure आप सबके घर पे कभी ना कभी कोई गेस्ट ज़रूर आया होगा. So let's begin. Nasruddin is a legendary character who appears in many Central Asian folk tales. जो नसरुद्दीन है वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर है. लेजेंडरी मीन्स बहुत फेमस कैरेक्टर है जो सेंट्रल एशियन फोक टेल्स में हमें मिलता है. ठीक है. ही सॉल्व्स लाइफ्स प्रॉब्लम्स विद मिक्सचर ऑफ फुलिशनेस, विट एंड मिस्टम. वो अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी, थोड़ी समझदारी और थोड़ी विस्डम के साथ, इन तीनों चीज़ों के मिक्सचर के साथ लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. मुल्ला नसरुद्दीन वॉज अ वाइज मैन. When he spoke, people listened, and so he chose his words and actions as carefully as kings chose their generals. जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे. जब वो बोलते थे लोग सुनते थे, एंड इसीलिए वो अपने वर्ड्स और एक्शंस बहुत केयरफुली चूज करते थे, जैसे कि राजा अपने सिपाही को चूज करते हैं. One day a rich man invited the mullah to a feast at his house. I would be honored, Mullah Sahib, said he, if you would grace us with your presence tomorrow night. एक दिन एक रिच मैन मुल्ला को अपने घर खाने पे बुलाता है और वो बोलता है, मुल्ला साहिब अगर आप मेरे घर आओगे कल रात को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा सौभाग्य होगा. आई विल कम, अग्रीड मुल्ला. जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो बोलते हैं मैं कल रात को आपके घर आ जाऊंगा. द फॉलोइंग नाइट द मुल्ला थ्रू ऑन हिज शैबीएस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स. फिर अगले दिन क्या होता है, जो मुल्ला होते हैं वो अपने सबसे पुराने और सबसे कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं. शैबीएस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा पुराने. ठीक है. इट इज अ बिट चिली, ही सेड, एंड एडिड ऑन एंड ब्लैक कोट. फिर वो कहते हैं बाहर काफी ठंड हो रखी है तो मैं पुराना सा ब्लैक कोट भी पहन लेता हूँ. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस फोटोग्राफ में जो मुल्ला हैं उन्होंने कितने फटे हुए से कपड़े पहने, उसके ऊपर पैचेस लगे हुए और एक ब्लैक सा कोट पहना है, वो भी काफी पुराना है. ठीक है. द एजेस ऑफ इट्स शर्ट स्लीव्स वर फ्रेड. इवन जो इसकी एजेस थी वो भी फ्रेड थी. फ्रेड मतलब वो भी फटी पुरानी सी थी. ठीक है. द होल्स इन इट्स एल्बोज वर पैच्ड विद स्वैचेस फ्रॉम द ओल्ड फ्लोर सैक्स. और जो इसकी बाजू थी उस पे भी पुराने जो आटा रखने का जो बोरी होती है उससे उस पे पैचेस लगे हुए थे. ठीक है. स्वैचेस मतलब पीसेस ऑफ क्लॉथ्स. On his feet, मुल्ला नसरुद्दीन slipped a pair of ragged sandals. और अपने पैरों में भी वो ragged sandals पहनता है. Ragged means you can see what is ragged means torn and tattered, मतलब फटे पुराने sandals पहन लेता है. When darkness fell, he arrived at the rich man's doorstep. A servant opened the door. What do you want, old man? फिर जब रात होती है वो रिच मैन के घर चला जाता है. वहाँ सर्वेंट डोर ओपन करता है एंड वो पूछता है आपको क्या चाहिए. वो कहता है मुल्ला रिप्लाई में, योर मास्टर हैज इन्वाइटेड मी टू हिज फीस्ट. वो कहता है आपके मालिक ने मुझे खाने पे बुलाया है. द सर्वेंट पियर्ड सस्पिशियसली एट हिम. वेट, ही सेड, आई विल बी बैक. वो कहता है, जो सर्वेंट है वो उसको देखता है. आप देख सकते हैं वो कैसे देख रहा है उसे, बहुत सस्पिशियसली. सस्पिशियसली मतलब उसे डाउट होता है कि इसे पक्का मेरे मास्टर ने ही बुलाया है ना. एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके कपड़े ऐसे हैं. ठीक है. Then what happens? The servant went in. His whispers carried to the door. An old beggar man, oh my master says he is your guest. जो servant है वो अंदर जाता है और अपने मालिक को कहता है, मालिक कोई इंसान आया है, कोई पुराना सा भिखारी जैसा लग रहा है, वो कह रहा है आपने उसको बुलाया है. तो जो रिच मैन है वो कोर्टयार्ड में जाके देखता है और वो बूढ़े आदमी को देख के अपने सर्वेंट को इशारा करता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता, इसे भेज दो. एंड देन ही वेंट बैक टू जॉइन हिज एलिगेंट गेस्ट. एलिगेंट मतलब कि जो उसके अमीर, उसके अच्छे कपड़े पहने हुए जो उसके गेस्ट आ रखे थे वो उनको जाके वापस से ज्वाइन कर लेता है. जो सर्वेंट है वो दरवाजे पर वापस आकर उस मुल्ला को कहता है मेरा मालिक तुम्हें नहीं जानता, माई मास्टर डज नॉट नो यू. तो फिर मुल्ला बोलता है नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया था, ही इन्वाइटेड मी टू हिज फीस्ट. जो सर्वेंट है वो ये बात सुन के हंसने लगता है. वो कहता है नॉनसेंस, इन्वाइटेड यू, अ रैग्ड ओल्ड बेगर, माई मास्टर
फ्रेंड्स आर नोबल मैन एंड किंग्स। वो हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाता है, कहते क्या बकवास है, तुम जैसे भिखारी को मेरे मालिक इनवाइट करेंगे, कभी नहीं। वो बोलता है मेरे मास्टर के तो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब नोबल मैन और किंग्स हैं, मतलब कि या तो वो राजा हैं या कोई बड़े बड़े आदमी हैं। बी ऑफ बिफोर आई टेक अ स्टिक ऑन यू। इससे पहले कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं, तुम यहाँ से चले जाओ। टेक अ स्टिक ऑन यू मतलब किसी को मारना, ठीक है। देन सो मुल्ला नसरुद्दीन वेंट होम। ये सुन के जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो अपने घर वापस आ जाता है। एंड ही चेंज्ड इनटू हिज फाइनेस्ट सिल्क गारमेंट्स। आके वो अपने कपड़े चेंज करते हैं और सिल्क के काफ़ी अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। ही पुट हिज बेस्ट कैप ऑन हिज हेड एंड एडिड अ हैंडसम हाई कॉलर्ड कोट। वो अपने सर पे जो उनके पास बेस्ट कैप है वो पहनते हैं और एक बहुत ही सुंदर सा कोट पहनते हैं, ठीक है। ही स्प्रिंकल्ड रोज वाटर ऑन हिज फेस एंड हैंड्स। और वो अपने फेस और हाथों पे रोज वाटर यानी गुलाब जल छिड़क लेते हैं ताकि उनमें से अच्छी खुशबू आए। ही कॉम्ड हिज बियर्ड। और अपनी दाढ़ी को भी कॉम कर लेते हैं। स्माइलिंग टू हिमसेल्फ ही मेड हिज वे बैक टू द रिच मैन्स हाउस एंड नॉक्ड एट द डोर। फिर वो वापस से उस रिच मैन के घर जाके डोर नॉक करते हैं। वही सर्वेंट दोबारा डोर खोलता है और मुल्ला कहता है आपके मास्टर ने मुझे फीस्ट पे इनवाइट किया है। पर इस बार क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, जो सर्वेंट होता है वो अपना सर झुका के उन्हें अंदर लेके जाता है। रिस्पेक्टफुली बोर्ड एंड अशर्ड हिम इन। अशर्ड हिम इन मतलब अपने घर के अंदर तक उन्हें छोड़ के आता है। वेलकम वेलकम मुल्ला साहिब। एंड द रिच मैन हिमसेल्फ शोड द मुल्ला टू हिज स्पेशल सीट एट द फीस्ट। फिर ये सुन के जो मुल्ला साहिब को जो रिच मैन है उसे देख के वो भी आ जाता है और उनका स्वागत करता है और बोलता है ये आपके लिए स्पेशल सीट है, वहाँ बिठा देता है उन्हें। फिर एट लास्ट मुल्ला साहिब सेड द गेस्ट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर यू। जितने भी लोग वहाँ होते हैं वो सब मुल्ला को बोलते हैं हम सब आपका वेट कर रहे थे। द फूड अराइव्ड। सर्व मुल्ला नसरुद्दीन फर्स्ट सेड द रिच मैन। द मुल्ला स्माइल्ड एट एवरीवन। खाना आ जाता है और जो रिच मैन कहता है सबसे पहले मुल्ला जी को सर्व कीजिए खाना। सब लोग फिर मुल्ला को देख रहे होते हैं और मुल्ला क्या करता है, ही गेट्स बिजी विद हिज फूड बट ही डिड नॉट ईट। वो अपने खाने के साथ बिजी हो जाता है बट खाना खाने के लिए नहीं बिजी होता। अभी हम आगे पढ़ेंगे कहाँ बिजी होता है। हाय हाय क्राइड द गेस्ट। और एकदम से सभी गेस्ट चिल्लाने लगते हैं कि अरे अरे ये क्या हो रहा है। मुल्ला साहिब व्हाट आर यू डूइंग क्राइड द रिच मैन। जो वो रिच मैन है वो भी चिल्लाने लगता है कि मुल्ला साहब आप ये क्या कर रहे हैं। फॉर मुल्ला नसरुद्दीन began to spoon the soup over his best cap। तो आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं जो ये ब्लू कोट वाले हमारे मुल्ला जी हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इनके पास जो सूप है वो अपनी कैप पे डालने लगते हैं। तो ये देख के सभी गेस्ट चिल्ला रहे हैं। वो अपने सूप को अपनी सर के ऊपर सूप गिराने लगते हैं। ही क्रम्बल्ड द ब्रेड एंड स्प्रिंकल्ड द क्रम्स ओवर द शोल्डर्स ऑफ हिज हैंडसम हाई कॉलर्ड कोट। और वो जो उनके पास रोटी होती है उसके भी टुकड़े करके अपने शोल्डर्स पे गिरा लेते हैं, अपने कोट के शोल्डर्स पे सब गिरा देते हैं। ही टुक अपार्ट द शीश कबाब एंड फेड इट लविंगली टू हिज स्लीव्स। और जो उनके पास शीश कबाब होता है वो भी उनके खाने के लिए मंगाया जाता है, उसको भी वो अपनी बाजुओं मतलब अपनी कोट की बाजुओं पे गिरा देते हैं। हर चीज़ को खाने को सारे को अपने ऊपर गिराने लगते हैं। और आप देख रहे हैं रिच मैन देख रहा है, पूछ रहा है कि अब क्या कर रहे हैं। द मुल्ला रिप्लाइड When I arrived in rags, you turned me away। फिर जब सब उससे पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं तो मुल्ला रिप्लाई करते हैं जब मैं अपने पुराने कपड़ों में आया था आपने मुझे वापस भेज दिया था। Now I am dressed in finery, you treat me with honor। अब मैं अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ तो आप सब मुझे इज्जत के साथ ट्रीट कर रहे हैं। Clearly it is my clothes you are welcoming and not me। वो कहते हैं इससे साफ पता लगता है कि आप मुझे नहीं वेलकम कर रहे, मेरे कपड़ों को वेलकम कर रहे हैं। So it is only fitting that they should eat this delightful feed you have prepared for them। इसीलिए सिर्फ मेरे पहनावे को, मेरे कपड़े को ही ये सारा अच्छा खाना खाने का हक है, मुझे नहीं। The rich man hung his head in shame। ये सुन के वो जो आदमी है, ये जो रिच मैन है,
उसका सर शर्म से झुक जाता है। वो कहता है, मुल्ला साहब फॉरगिव मी, आई वॉज ब्लाइंड, आई सो ओनली योर क्लोथ्स एंड कुड नॉट रिकग्नाइज द वेयरर। वो कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था, मैं सिर्फ आपके कपड़े देखता रहा, आपको तो पहचाना ही नहीं मैंने, आपको तो देखा ही नहीं, कपड़े पहनने वाले को तो मैंने देखा ही नहीं। आई विल नेवर जज पीपल अगेन हाउ दे लुक और बाय द क्लोथ्स दे वियर। मैं दोबारा कभी लोगों को उनके कपड़ों से या उनके अपीयरेंस से कि वो कैसे लगते हैं, मैं उन्हें कभी दोबारा जज नहीं करूँगा इस चीज़ से। एंड इन ट्रुथ ही नेवर डिड। और इसके बाद सच में इस रिच मैन ने कभी दोबारा किसी इंसान को अपने कपड़ों से या उसके लुक्स से जज नहीं किया। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द गेस्ट. So students, this was retold by Uma Krishna Swami. This story was retold by Uma Krishna Swami. What do we learn from this lesson? The guest, we learn students that we should never judge anyone by their looks or by their clothes. We should see the heart of the person. I hope you all enjoyed the story and you liked the video. In the next video, we will discuss the exercises of the guest. Till then, take care. Bye bye.